नायब सिंधी का मैं नायब सिंधी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी हरियाणा के पंचकुला से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल में विधायक दल की बैठक नवनिर्वाचित विधायक पंचकमल पहुंचे, जहां पर हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह बोले कि अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे। बैठक में हरियाणा भाजपा के विधायकों ने चुना विधायक दल का नेता नायब सैनी। कार्यवाहक सीएम नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना गया है। बीजेपी ने हरियाणा में नायब सैनी ही सरकार बनने पर सीएम रहेंगे, ये घोषणा की थी। अगस्त के महीने में पंचकुला में हुई कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने ही नायब सैनी तीसरी बार सरकार बनने पर सीएम बनेंगे, ये भी घोषणा की थी। अमित शाह आज विधायक दल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में रात्रि विश्राम पर रहेंगे। बता दें कि अमित शाह कल सरकार के गठन को लेकर होने वाले शपथ ग्रहण में करेंगे शिरकत। हरियाणा बीजेपी में आज चुन लिया गया है विधायक दल का नेता नायब सैनी। नेता के चुने जाने के बाद भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में पहुंचकर मुलाकात करेंगे। बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बता दें, नायब सैनी होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री। अमित शाह ने कहा कि मैं नायब सैनी को विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना हुआ घोषित करता हूं। अमित शाह ने कहा कि कृष्ण बेदी व अनिल विज ने नायब सैनी के विधायक दल के नेता होने का प्रस्ताव रखा। बहुत फैसला उन्होंने की है और नीचे बस है कि विधायक का नेता चुना गया। यार ये पंजाब केसरी किसका है? नीचे कर ले भाई, नीचे कर थोड़ा सा, गति माइक नीचे कर थोड़ा सा भाई, ये माइक 24,000 में उससे पहले कल उनका डिक्लेयर हो जाएगा। अरे यार नीचे कर लो माइक लेके कुछ चर्चा नहीं, वो पीछे नहीं था जी, सही है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए, ठीक है, श्रीमान नायब सैनी जी। सामने देख के बोलिए जी, धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। शिखा मैम आप थोड़ा और ऊपर जाओ। आओ किशन बेदी ने रखा था, मैंने सेकंड किया। अच्छा, एक टाइम आपने भी कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री, आपने कहा था कि अगले कोई भी बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, इसमें क्या किसी के ऊपर बैन थोड़ा। आप सेटिस्फाई हैं मिस्टर? हाँ, सीनियरिटी के हिसाब से आपने कहा था कि आप मैंने ये देख रहा पार्टी का काम होता है। हमारी एक पार्टी है और हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और यहाँ पर पूरा प्रजातांत्रिक तरीके से अमित शाह जी के सामने चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से सबों ने तय किया। सर पहली बार हुआ था, आपने खुल के दावेदारी पेश की। कुछ खास लेने वाला है? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है कि पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होने जा रही है, तो आपको भी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? नहीं, मैं तो कभी मांगता नहीं। अगर पार्टी लेकिन सर आपने पहली बार सीएम को लेके खुलकर बोली थी बातें, मना कर दिया था। इस बार तो ऐसा नहीं। नहीं, वो कोई और विषय था, वो मैं कभी मांगता नहीं। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ डट के करती जब इस आपने पहली बार इतना खुलकर बोला था सीएम की कुर्सी को लेकर, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहीं दरकिनार नहीं किया, कहीं मैंने बोला नहीं था। मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था कि जो मेरे बारे में गलत बात कही जा रही थी कि अनिल विज बनना नहीं चाहता, तो मैंने वो स्पष्टीकरण दिया। लेकिन सर पार्टी ने आपको लगता नहीं दरकिनार कर दिया? आपने जो 7वीं बार विधायक बने आप? नहीं, एमएलए हूँ मैं, 7वीं बार हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ। लेकिन कोई जिम्मेदारी मिलती है बड़ी तो निभाएंगे। सीएम नहीं बन पाए सर, इसका कोई आपको? नहीं, कभी मैंने मन में रखा भी नहीं, कभी रखा भी नहीं मैंने। कोई जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो उसको नहीं, जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। थैंक यू। सैनी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, तो किस तरह से देखते हैं देखिए, ये बहुत गर्व का और गौरव का विषय है कि तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पंचकुला के इतिहास में ये बहुत बड़ा दिन है जब पंचकुला के अंदर देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आ रहे हैं। सौभाग्य की बात है हरियाणा के लिए कि तीसरी बार भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करवाई है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सबने देख लिया कि जो सामने वाला जो विपक्ष था, कांग्रेस नाम की चीज़, वो तो सारी ख़त्म हो चुकी थी, खाली बाबू बेटा रह गए थे। और जो है एक ही चीज़ के लिए जो है तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नीति नहीं थी, कोई किसी तरह की जनता की सोच नहीं थी, किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात नहीं थी, पूरी तरह से क्षेत्रवाद था। अब जो है हरियाणा के अंदर जनहित को साधने के लिए बहुत पूरी तरह से पूर्ण बहुमत का मैंडेट जो है हरियाणा की जनता ने दिया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर भाजपा बहुत ज़बरदस्त काम जो है जनता के लिए करेगी और आने वाले टाइम में जनता जो है खुश होगी इस बात। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, बाप बेटे की बात की, तो किसका फॉल्ट मानते हैं इसमें कि किसके कारण हार हुई? क्या फॉल्ट होने की और किसकी फॉल्ट मानेंगे? ये जब खाली रोज रात को ये बैठ के सोचते थे कि भाई ये हमारा आदमी नहीं है, इसको ख़त्म कर दो, उसके खिलाफ उसको लड़ा दो, उसकी टिकट कटवा दो, यही काम सारा का सारा चलता था हुड्डा साहब का और उनके बेटे का। रात भर दोनों बाबू बेटा के अंदर भी आपस में मेरे ख्याल में लड़ाई होती होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। तो दोनों के दोनों इस बारी जनता ने जो है पूरी तरह से नकार दिया और धराशायी कर दिया। मैम एक मिनट। दिल्ली के राजनीतिक पंडितों के मन में जरूर आश्चर्य है, मगर मेरे मन में जरा भी आश्चर्य है। जिस तरह से 10 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार चली और मनोहर जी ने इसका नेतृत्व किया, हरियाणा में पहली बार एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिली।